भारत के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब पाकिस्तान में बलूचिस्तान ने भी यहाँ पर पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। बता दें आपको कि पाकिस्तान में लगातार जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उससे बलूचिस्तान अपने आप को अलग थलग करना चाहता है। बलूचिस्तान में लगातार BLA जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उस BLA ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया। BLA के लड़ाकों ने बीते दिन जिस तरीके से 16 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया, उनके सैनिकों को मारकर वहां पर BLA की तमाम जो मौजूदगी है उसको दर्ज करवाया और इसके साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना मंजूर नहीं। बता दें कि 70 सालों से BLA और पाकिस्तान में बलूच जो लोग हैं वो लगातार पाकिस्तान से आज़ाद होने की मांग कर रहे हैं। BLA के लड़ाकों का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्ती BLA को कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान हकीकत ये है कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। ऐसे में 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये बढ़ता तनाव, बनती युद्ध की स्थिति क्या एक और पाकिस्तान का टुकड़ा कर देगी, इस पर आज चर्चा करेंगे। दरअसल बता दें आपको कि बलूचिस्तान में बलूच लोग जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के जो वहाँ का उनका बर्ताव है, जो उनकी बर्बरता है, जो उनकी तानाशाही, उससे परेशान आ चुके हैं। बता दें आपको कि तमाम BLA और उसके कमांडर जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को लगातार निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तानी सेना का बॉयकॉट कर रहे हैं। वहाँ के जो संघर्षशील नेता हैं वो लगातार भारत से समर्थन की मांग कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। बता दें कि BLA के लड़ाकों ने जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के नाक में दम किया है, उसको लेकर आसिम मुनीर पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो भी घबराया हुआ है। दरअसल भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए आसिम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को 1000 नस्लें भी अलग नहीं कर सकती हैं, लेकिन आज ये स्थिति बन गई है, पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और बलूचिस्तान में जिस तरीके से वहाँ के माइंस को, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को जो माइन किया जा रहा है, जो निकाला जा रहा है, उसको लेकर के बलूचिस्तान में लगातार इस बात का विरोध है कि आखिरकार पाकिस्तान सरकार अपने सबसे ज़्यादा व्यापार नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बलूचिस्तान के इस्तेमाल करती है, लेकिन पाकिस्तानी सरकारों ने अभी तक बलूचिस्तान को कुछ नहीं दिया है। बलूचिस्तान में आज शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है, कोई फैसिलिटीज नहीं है। वहाँ की जनता त्रस्त है, आज़ादी की मांग कर रही है। दरअसल आपको एक बयान सुनवाते हैं बलूच नेता का, जिन्होंने कहा है कि दुनिया के इतिहास में वर्ष 1971 में ऐसा पहली बार हुआ था जब पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। और 93,000 सैनिकों का सरेंडर करना इस बात का संकेत था कि पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर नेस्तनाबूद हो चुका है। पाकिस्तान के पास कोई आर्म फोर्सेस की मजबूती नहीं है। बलूच नेता कह रहे हैं कि भारत में आज भी उन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की पतलूनें टंगी हुई हैं। सुने किस तरीके से बलूच नेता शहबाज शरीफ सरकार को और आसिम मुनीर को फटकार लगा रहे हैं। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? उसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादतियों को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क, कुल अंदाड़े को सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जंग साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले होंगे जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें
कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई है, ये भी उनमें डाल दें, ये भी उनमें डाल दें कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया, ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें याद करें और अपना सर फख्र से ऊपर करें कि हजारों की तादाद में बंगाली औरतों की अस्मत दरी करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, आपकी पाकिस्तान की मुसलमान फौज थी। ये भी उस निसाब की किताब में डाल दें। और कुछ सुनना है तो जनरल साहब कहो, हम आपकी और भी तारीखें दोहराने। अख्तर मेंगल जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाके में उनके एक जो संघर्षशील नेता हैं, जो लगातार बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सेना को यह सबक सिखाया है कि भारत के साथ यदि तुम आगे वॉर की स्थिति में जाओगे तो फिर से पाकिस्तानी सेना की पतलूनें भारत की सड़कों पर टंग जाएंगी। बता दें आपको कि वर्ष 1971 में जिस वक्त पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध करने की जहमत उठाई थी, उस दौरान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और पाकिस्तान से ही जन्मा था यहाँ पर बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान होता था। अब सबका यह दावा है कि भारत के खिलाफ यदि पाकिस्तान ने और ज़्यादा ज्यादती की तो बलूचिस्तान का जन्म होने वाला है, बलूचिस्तान का उदय होने वाला है। दुनिया के मानचित्र पर बलूचिस्तान नामक एक और देश उभरने वाला है। बता दें आपको कि न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि पाकिस्तान के 4 बड़े प्रांत माने जाते हैं, जिनमें से बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है, दूसरे नंबर पर पंजाब आता है, तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा आता है और चौथे नंबर पर सिंध आता है। पंजाब को छोड़ दिया जाए क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर मुस्लिम लीगी हैं, जो मुस्लिम लीग की यहाँ पर विचारधारा को फॉलो करते हैं, वही मुसलमान वहाँ पर रहते हैं पंजाब के इलाके में। लेकिन सिंध में भी लगातार जो हिंदुओं की संख्या है वो बढ़ती गई और इसके बाद अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा क्यों अलग होना चाहता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी वही समस्याएं हैं जो बलूचिस्तान में है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के पास अपनी एक आम फौज नहीं है, जिसके चलते वहाँ की जो फौज है वो तानाशाही कर रही है। वर्ष 1965 से ही जब से पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानी हुकूमत से बढ़कर यहाँ पर अपने आप को पाकिस्तान में समझना शुरू किया है, शासन करना शुरू किया है, उसी वक्त से पाकिस्तान के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह होने लगी है। आज आलम यह है कि भारत के पास 83,000 करोड़ रुपए का रक्षा बजट है, जबकि पाकिस्तान के पास महज 8,000 करोड़, जो कि भारत से 10 गुना कम है। इसके साथ साथ भारत का रिजर्व और पाकिस्तान के रिजर्व की बात करें तो पाकिस्तान भारत के सामने सिर्फ 6 दिन टिक पाएगा, 6 दिन टिक पाएगा युद्ध में। 7वें दिन पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगा, जबकि भारत के पास अपर्याप्त भंडार है, जिसके चलते जो इतनी बड़ी संख्या में भारत के पास मिसाइलें हैं, भारत के पास फ्यूल, भारत के पास जो टैंक्स हैं वो मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को चंद घंटों में ही सबक सिखा सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान क्या वाकई में अब अलग होगा और इसमें भारत की एक बड़ी भूमिका होगी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। पाकिस्तान के 9 जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उसके बाद पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के समर्थन से चीन भी अपने हाथ पीछे खींच चुका है। चीन ने यहाँ पर कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बैठकर सुलह करे और अमेरिका ने भी लाहौर, कराची जैसे शहरों से अपने नागरिकों को शहर छोड़ने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में अमेरिका और चाइना को भी इस बात का पूरा यहाँ पर पुख्ता तौर पर कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो गया है कि अब भारत यहाँ पर ज़्यादा अटैक करेगा और पाकिस्तान के खिलाफ अब पीओके को छीनने की, वापस लेने की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसके चलते उन्होंने अब पाकिस्तान का सहयोग करने से हाथ
खड़े कर लिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में अब बलूचिस्तान के उदय के लिए भारत लड़ता हुआ नजर आएगा? भारत क्या BLA का सहयोग करके पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से खदेड़ने का काम करेगा? और यदि ऐसा हुआ तो दुनिया के मानचित्र में एक नया देश भी हमें देखने को जल्द ही मिल सकता है, जिसका नाम बलूचिस्तान हो सकता है। क्योंकि बलूच लगातार भारत से मोहब्बत करने की, भारत के साथ चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये कबूल नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्द यहाँ पर पाकिस्तान सेना अब सरेंडर करती हुई नजर आती है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो जहमत उठाई पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर, उसका खामियाजा उसे इस कदर भुगतना पड़ेगा कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान और POK का हिस्सा जो है वो अब जल्द ही खाली होने वाला है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 पॉलिटिकल बाइट।